प्रीवियस सेक्शन में हमने वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट ग्रिड्स पर स्ट्रेच रोटेट और प्रोजेक्ट होते हुए देखा जब उन पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस अप्लाई किए गए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमारे फीचर स्पेस थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस तक बढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के कुछ जरूरी सवाल सामने आते हैं कि हम एक हाई डायमेंशनल वेक्टर की लेंथ को कैसे मेजर करें, हम एक मैसिव वेट मैट्रिक्स के साइज या मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें, और बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान हम इन वैल्यूज को इन्फिनिटी तक ब्लो अप होने या जीरो पर कोलैप्स होने से कैसे बचाएं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें नॉर्म्स के बारे में बात करनी होगी। लीनियर अलजेब्रा में मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और स्केल को मेजर करने के लिए नॉर्म्स ही मैथमेटिकल स्टैंडर्ड हैं। चाहे आप ओवरफिटिंग को रोकने के लिए वेट डिके का यूज कर रहे हों और एमएस नॉर्म के साथ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग को स्टेबलाइज कर रहे हों या ग्रेडियंट्स को क्लिप कर रहे हों ताकि आपका एल एल एम ए की पॉक के बीच में एक्सप्लोड न हो जाए, आप बैकग्राउंड में नॉर्म्स पर ही रिलाई कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर नॉर्म्स सिटी ब्लॉक्स से लेकर स्ट्रेट लाइंस तक। सबसे सिंपल वर्ड्स में एक वेक्टर नॉर्म एक ऐसा फंक्शन है जो r टू द d में एक वेक्टर x को लेता है और इसे एक सिंगल नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी x के नॉर्म पर मैप करता है जो उस वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एक फॉर्मल नॉर्म कहलाने के लिए एक नॉर्म फंक्शन को किसी भी वेक्टर्स x और y और किसी भी स्केलर अल्फा के लिए 4 फंडामेंटल रूल्स को सेटिस्फाई करना होगा। नॉन नेगेटिविटी यानी x का नॉर्म 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। पॉजिटिविटी यानी x का नॉर्म 0 के इक्वल तभी और केवल तभी होता है जब x खुद 0 वेक्टर के इक्वल हो। एब्सोल्यूट होमोजेनिटी यानी अल्फा x का नॉर्म अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स x के नॉर्म के इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि एक वेक्टर को स्केल करने से उसका नॉर्म भी उसी प्रोपोर्शन में स्केल हो जाता है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी यानी x प्लस वाई का नॉर्म x के नॉर्म y के नॉर्म से लेस देन या इक्वल टू होता है, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट पाथ कभी भी घूमकर जाने वाले रास्ते से लंबा नहीं होता। हालांकि इन रूल्स को फॉलो करने वाला कोई भी फंक्शन वैलिड है, फिर भी 3 स्पेसिफिक वेक्टर नॉर्म्स मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये इलस्ट्रेशन एक ग्रिड पर 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड मैनहट्टन डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को ऐड करके ग्रिड लाइंस के अलोंग पाथ को मेजर करता है। सेकंड मेथड यूक्लिडियन डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है। सेक्शन ब्रेक। L1 नॉर्म मैनहट्टन डिस्टेंस। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में नेविगेट कर रहे हैं जो एक स्ट्रिक्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड पर बना है, जैसे कि मैनहट्टन। अगर आप इंटरसेक्शन 0 से स्टार्ट करते हैं और 4 3 तक ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग्स के बीच में से सीधे नहीं जा सकते। आपको 4 ब्लॉक्स ईस्ट ट्रैवल करना होगा, फिर 3 ब्लॉक्स नॉर्थ। आपका टोटल पाथ डिस्टेंस 4 + 3 = 7 ब्लॉक्स है। यह ग्रिड कंस्ट्रेंट डिस्टेंस L1 नॉर्म है, जिसे टैक्सीकैब या मैनहट्टन नॉर्म भी कहा जाता है। मैथमेटिकली यह वेक्टर के कंपोनेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम होता है। x का L1 नॉर्म i = 1 से d तक x सब i की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के इक्वल होता है। 2 डायमेंशंस में x = कॉलम वेक्टर 4 3 के लिए x का L1 नॉर्म 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है, जो 7 के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। L2 नॉर्म यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब इमेजिन कीजिए कि उसी शहर के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। ड्रोन को स्ट्रीट ग्रिड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सीधे 0 से 4 3 तक एक स्ट्रेट लाइन में उड़ता है। एज द क्रो फ्लाइज। यह स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जानी पहचानी L2 नॉर्म या यूक्लिडियन नॉर्म है। इसे हर एंट्री का स्क्वायर करके, उन्हें सम करके और फिर स्क्वायर रूट लेकर कैलकुलेट किया जाता है। x का L2 नॉर्म i = 1 से d तक x सब i के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, जो x ट्रांसपोज टाइम्स x के स्क्वायर रूट के इक्वल है। हमारे वेक्टर x = कॉलम वेक्टर 4 3 के लिए x का L2 नॉर्म 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, जो 16 + 9 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो 25 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो 5 के इक्वल है। जब भी आप किसी नॉर्म को बिना किसी सबस्क्रिप्ट के लिखा हुआ देखते हैं, जैसे कि नॉर्म ऑफ x, तो ये लगभग हमेशा L2 नॉर्म ही माना जाता है। सेक्शन ब्रेक। जनरल LP नॉर्म और मैक्स नॉर्म L इन्फिनिटी। L1 और L2 दोनों ही एक ब्रॉडर फैमिली के स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जिन्हें LP नॉर्म्स के रूप में जाना जाता है, जो एक वैल्यू p जो कि 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है द्वारा पैरामीटराइज्ड होते हैं।
एक्स का एलपी नॉर्म आई इक्वल टू 1 से डी तक एक्स सब आई की एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर पी के सम के इस पूरे की पावर 1 ओवर पी के इक्वल होता है। अगर हम लिमिट लें जैसे कि पी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है कि वेक्टर की सबसे बड़ी एंट्री समेशन को पूरी तरह से डोमिनेट करती है। इससे हमें एल इन्फिनिटी नॉर्म या मैक्स नॉर्म मिलता है जो सिंपली वेक्टर में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एंट्री को रिटर्न करता है। एक्स का एल इन्फिनिटी नॉर्म 1 लेस देन या इक्वल टू आई लेस देन या इक्वल टू डी के लिए एक्स सब आई की एब्सोल्यूट वैल्यू के मैक्सिमम के इक्वल होता है। एक्स इक्वल्स कॉलम वेक्टर 4 नेगेटिव 9 2 के लिए एल इन्फिनिटी नॉर्म सिंपली नेगेटिव 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स 9 है। सेक्शन ब्रेक। R2 में यूनिट बॉल्स को विजुअलाइज करना। विजुअल इंट्यूशन बनाने के लिए हर नॉर्म के लिए यूनिट बॉल पर विचार करें जो 2D स्पेस में उन सभी पॉइंट्स x का सेट है जिनका नॉर्म एग्जैक्टली 1.0 के बराबर है जहां x का नॉर्म 1 के बराबर है। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम एक 2 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट वेक्टर नॉर्म्स के अंडर यूनिट बॉल्स की ज्योमेट्रिक शेप्स को इलस्ट्रेट करता है। यह L1 नॉर्म जो एक डायमंड या रंबस बनाता है, L2 नॉर्म जो एक सर्कल बनाता है और L इन्फिनिटी नॉर्म जो एक स्क्वायर बनाता है को कंपेयर करता है और उनके रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को दिखाता है। ध्यान दीजिए कि कैसे यूनिट बॉल की बाउंड्री अपना शेप चेंज करती है। L1 यूनिट बॉल एक डायमंड बनाती है जिसके शार्प कॉर्नर्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टिके होते हैं। L2 यूनिट बॉल एक परफेक्टली स्मूथ सर्कल बनाती है। L इन्फिनिटी यूनिट बॉल एक्सिस के साथ अलाइंड एक स्क्वायर बनाती है। ये जियोमेट्रिकल डिफरेंसेस डायरेक्टली यह डिक्टेट करते हैं कि मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के दौरान अलग अलग रेगुलराइजर्स कैसे बिहेव करते हैं, जैसा कि हम जल्द ही एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स नॉर्म्स मैट्रिक्स स्केल को क्वांटिफाई करना। जब हम 1D वेक्टर्स से 2D मैट्रिसेस की तरफ बढ़ते हैं तो साइज को मेजर करना थोड़ा और नुआंसड हो जाता है। क्या किसी मैट्रिक्स का साइज उसके सभी न्यूमेरिकल वेट्स का सम है या ये वह मैक्सिमम एक्सटेंट है जिस तक यह किसी इनपुट वेक्टर को स्ट्रेच कर सकता है? आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पर लीनियर अलजेब्रा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 मेन तरीके प्रोवाइड करता है, एंट्री वाइज नॉर्म्स और इंड्यूस्ड ऑपरेटर नॉर्म्स। सेक्शन ब्रेक। फ्रोबेनियस नॉर्म एंट्री वाइज L2। किसी मैट्रिक्स को मेजर करने का सबसे इंट्यूटिव तरीका यह प्रिटेंड करना है कि यह कोई ग्रिड है ही नहीं बल्कि 2 डायमेंशंस में अनफोल्ड किया गया नंबर्स का एक लॉन्ग वेक्टर है। फ्रोबेनियस नॉर्म ए का फ्रोबेनियस नॉर्म मैट्रिक्स में हर सिंगल एंट्री की स्क्वायर्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम करता है और उसका स्क्वायर रूट लेता है। ए का फ्रोबेनियस नॉर्म i इक्वल टू 1 से m तक के सम और j इक्वल टू 1 से n तक के सम के ए सब i j की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इक्विवेलेंटली इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए का यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ए का फ्रोबेनियस नॉर्म ए ट्रांसपोज टाइम्स ए के ट्रेस के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन एक 2x2 वेट मैट्रिक्स W के लिए। W उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो 2 -1 है और सेकंड रो 3 4 है। W का फ्रोबेनियस नॉर्म 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है जो 4 + 1 + 9 + 16 के स्क्वायर रूट के इक्वल है जो 30 के स्क्वायर रूट के इक्वल है जो अप्रोक्सीमेटली 5.477 है। फ्रोबेनियस नॉर्म डीप लर्निंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस का वर्कहॉर्स है। यह स्मूथ है, इसे डिफरेंशिएट करना इजी है और यह वेक्टर L2 नॉर्म के मैट्रिक्स इक्विवेलेंट के रूप में काम करता है। सेक्शन ब्रेक। इंड्यूस्ड मैट्रिक्स नॉर्म्स यानी ऑपरेटर नॉर्म्स मैट्रिक्स के अंदर उसके रो एंट्रीज को देखने के बजाय एक इंड्यूस्ड मैट्रिक्स नॉर्म मैट्रिक्स एक को एक ऑपरेटर मशीन की तरह ट्रीट करता है। यह उस मैक्सिमम फैक्टर को मेजर करता है जिससे एक किसी भी नॉन जीरो इनपुट वेक्टर x की लेंथ को एम्पलीफाई कर सकता है। ए का पी नॉर्म बोल्ड x नॉट इक्वल टू 0 पर a टाइम्स बोल्ड x के पी नॉर्म ओवर बोल्ड x के पी नॉर्म के फ्रैक्शन के सुप्रीमम के इक्वल होता है जो कि बोल्ड x का पी नॉर्म इक्वल टू 1 पर a टाइम्स बोल्ड x के पी नॉर्म के मैक्सिमम के इक्वल होता है। स्पेक्ट्रल नॉर्म जो कि a का 2 नॉर्म है मैट्रिक्स 2 नॉर्म होता है। जियोमेट्रिकली अगर आप वेक्टर्स के एक यूनिट स्फीयर को a से पास करते हैं तो यह ट्रांसफॉर्मेशन उस स्फीयर को एक एलिप्सॉइड में वार्प कर देता है। स्पेक्ट्रल नॉर्म उस ट्रांसफॉर्म्ड एलिप्सॉइड के सबसे लंबे सेमी एक्सिस की लेंथ होती है जो मैट्रिक्स के सबसे बड़े सिंगुलर वैल्यू सिग्मा मैक्स से बिल्कुल करस्पॉन्ड करती है। ए का 2 नॉर्म सिग्मा मैक्स ऑफ ए के इक्वल होता है।
स्पेक्ट्रल नॉर्म्स जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गैंग्स में स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन के जरिए स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए सेंट्रल हैं, जिससे ये एंश्योर होता है कि नेटवर्क लेयर्स इनपुट फ्लक्चुएशंस को आउट ऑफ कंट्रोल एम्पलीफाई न करें। सेक्शन ब्रेक। टेंसर ऑर्डर और हायर डायमेंशनल नॉर्म्स। मॉडर्न मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशंस में हम शायद ही कभी 2D मैट्रिसेस पर रुकते हैं। हम एरेज कंस्ट्रक्ट करते हैं जिन्हें टेंसर्स कहा जाता है। किसी टेंसर का ऑर्डर या रैंक उन इंडिसेस या एक्सेस की संख्या को रेफर करता है जो किसी स्पेसिफिक स्केलर एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यह डायग्राम मशीन लर्निंग में यूज होने वाले टेंसर डायमेंशंस की हायरार्की को दिखाता है, जो एक 0 डायमेंशनल स्केलर और 1 डायमेंशनल वेक्टर से लेकर एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, एक 3 डायमेंशनल सीक्वेंस टेंसर और बैचड वीडियो या इमेजेस को रिप्रेजेंट करने वाले 4 डायमेंशनल टेंसर तक जाती है। यह टेबल टेंसर ऑर्डर्स, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, डीप लर्निंग शेप लेआउट्स और पायटॉर्च एग्जाम्पल्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखाती है। एक ऑर्डर 0 टेंसर एक स्केलर है जो एक एम्प्टी शेप के साथ सिंगल लॉस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसे पायटॉर्च में टॉर्च डॉट टेंसर ऑफ 3.1415 के रूप में दर्शाया गया है। एक ऑर्डर 1 टेंसर एक वेक्टर है जो बायस टर्म्स या डी मॉडल शेप के एक सिंगल टोकन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे टॉर्च डॉट जीरोज ऑफ 768 द्वारा दर्शाया गया है। एक ऑर्डर 2 टेंसर एक मैट्रिक्स है जो इन फीचर्स बाय आउट फीचर्स शेप के प्रोजेक्शन वेट्स W को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एक लीनियर लेयर के वेट द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें 768 इन फीचर्स और 256 आउट फीचर्स हैं। एक ऑर्डर 3 टेंसर एक सीक्वेंस बैच को रिप्रेजेंट करता है जिसका शेप बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और डी मॉडल होता है, जो आमतौर पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफार्मर ब्लॉक्स का इनपुट होता है। आखिरी में एक ऑर्डर 4 टेंसर एक विजन बैच को रिप्रेजेंट करता है जिसका शेप बैच साइज, चैनल्स हाइट और विड्थ होता है, जो आमतौर पर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के लिए इनपुट का काम करता है। टेंसर नॉर्म जनरलाइजेशन। वेक्टर नॉर्म्स इन हाई ऑर्डर लेआउट्स में कैसे जनरलाइज होते हैं? किसी भी ऑर्डर n टेंसर x के लिए जो r⁴ d1 टाइम्स d2 टाइम्स dn में है, n3 वाइज L2 नॉर्म जो फ्रोबेनियस नॉर्म का डायरेक्ट एक्सटेंशन है, सभी एक्सेस में हर एक स्केलर स्क्वेयर्ड कंपोनेंट को सम करता है। कैलीग्राफिक x का फ्रोबेनियस नॉर्म i सब 1 इक्वल टू 1 से d सब 1 तक के सम i सब 2 इक्वल टू 1 से d सब 2 तक के सम और इसी तरह i सब n इक्वल टू 1 से d सब n तक के सम की क्वांटिटी कैलीग्राफिक x सब i सब 1 i सब 2 इलिप्सिस i सब n के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। पायटॉर्च में टॉर्च डॉट नॉर्म x या x डॉट पाव 2 डॉट सम डॉट स्क्वायर रूट कॉल करना ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को फ्लैटन और कंप्यूट कर देता है, चाहे इनपुट टेंसर में कितने भी डायमेंशंस क्यों न हों। सेक्शन ब्रेक। नॉर्म्स डीप लर्निंग ट्रेनिंग डायनेमिक्स को क्यों रूल करते हैं? नॉर्म्स सिर्फ थ्योरेटिकल मैथ टूल्स नहीं हैं, बल्कि वे एक्टिव लीवर्स हैं जो ग्रेडियंट डिसेंट के दौरान ऑप्टिमाइजेशन, स्टेबिलिटी और मॉडल कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। रेगुलराइजेशन। L1 स्पार्सिटी वर्सेस L2 वेट डिके। जब हम ओवर पैरामीटराइज्ड न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं तो हम लॉस फंक्शन में एक नॉर्म पेनल्टी जोड़कर बड़े वेट्स को पेनलाइज करते हैं। कैलीग्राफिक L टोटल ऑफ थीटा कैलीग्राफिक L डेटा ऑफ थीटा प्लस लैम्डा टाइम्स कैपिटल ओमेगा ऑफ बोल्ड W के इक्वल होता है। L2 रेगुलराइजेशन वेट डिके। ओमेगा ऑफ W इक्वल टू 1/2 ऑफ द L2 नॉर्म ऑफ W स्क्वेयर्ड। यह हर इटरेशन पर वेट्स को 1 माइनस ईटा लैम्डा के फैक्टर से स्केल डाउन करने के लिए ग्रेडियंट स्टेप को मॉडिफाई करता है। यह सभी पैरामीटर्स को स्मूथली 0 की तरफ सिकोड़ता है, जिससे सभी पैरामीटर्स एक्टिव रहते हुए बड़े आउटलायर वेट्स पेनलाइज होते हैं। L1 रेगुलराइजेशन लासो। ओमेगा ऑफ W इक्वल टू द L1 नॉर्म ऑफ W। यह ग्रेडियंट स्टेप में एक कांस्टेंट साइन पेनल्टी साइन ऑफ WI जोड़ता है। ये गैर जरूरी वेट्स को पूरी तरह से एग्जैक्ट 0 पर ले जाता है, जिससे स्पार्स मॉडल्स बनते हैं जो फीचर सिलेक्शन और मॉडल कंप्रेशन के लिए यूजफुल होते हैं। यह डायग्राम मशीन लर्निंग में L1 और L2 रेगुलराइजेशन के बीच के ज्योमेट्रिक डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे L1 ऑप्टिमाइजेशन बाउंड्री के शार्प कॉर्नर्स एक्सिस पर लॉस कॉन्टूर्स को इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे स्पार्स वेट्स मिलते हैं जहां कुछ कोएफिशिएंट्स बिल्कुल 0 हो जाते हैं। इसके अपोजिट L2 रेगुलराइजेशन की स्मूथ सर्कुलर बाउंड्री अनकंस्ट्रेंट पॉइंट्स पर लॉस कॉन्टूर्स को इंटरसेक्ट करती है, जिससे स्मॉल लेकिन नॉन जीरो वेट्स मिलते हैं। जियोमेट्रिकली लॉस फंक्शन के कॉन्टूर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ L1 नॉर्म कंस्ट्रेंट के शार्प डायमंड कॉर्नर से मिलते हैं,
जिससे नॉन एसेंशियल फीचर्स जीरो हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। नॉर्म बेस्ड ग्रेडियंट क्लिपिंग। डीप नेटवर्क्स में बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान, खासकर रिकरेंट नेटवर्क्स और डीप ट्रांसफॉर्मर्स में, ग्रेडियंट्स एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ सकते हैं, जिसके चलते एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं जो पैरामीटर अपडेट्स को करप्ट कर देते हैं। इसे रोकने के लिए हम एक साथ एग्रीगेट किए गए सभी पैरामीटर ग्रेडियंट्स का ग्लोबल L2 नॉर्म कैलकुलेट करते हैं। बोल्ड जी का 2 नॉर्म कैपिटल थीटा में थीटा सब आई के ऊपर कैलिग्राफिक एल के थीटा सब आई के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट के 2 नॉर्म के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अगर ये ग्लोबल नॉर्म पहले से सेट थ्रेशोल्ड सी से ज्यादा हो जाता है तो हम पूरे ग्रेडियंट वेक्टर को रीस्केल करते हैं। बोल्ड जी को असाइन किया जाता है कि अगर बोल्ड जी का 2 नॉर्म सी से ग्रेटर है तो सी ओवर बोल्ड जी के 2 नॉर्म का फ्रैक्शन टाइम्स बोल्ड जी एल्स बोल्ड जी। यह पैरामीटर अपडेट की डायरेक्शन को बनाए रखता है और साथ ही ये गारंटी देता है कि स्टेप मैग्नीट्यूड कभी भी सी से ज्यादा न हो। सेक्शन ब्रेक। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन स्केलिंग। लेयर नॉर्म वर्सेस आरएमएस नॉर्म। जैसे जैसे फीचर्स ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स के जरिए प्रोपेगेट करते हैं, उनके इंटरनल स्केल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जिससे ट्रेनिंग में इनस्टेबिलिटी आ सकती है। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स एक्टिवेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लेयर्स का यूज करते हैं। लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्म मीन म्यू को सबट्रैक्ट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिवाइड करके हर टोकन के लिए फीचर्स के अक्रॉस एक्टिवेशंस को स्टैंडर्डाइज करता है। एक्स हेड सब आई माइनस म्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन के फ्रैक्शन के इक्वल होता है, जहां म्यू ओवर डी टाइम्स जे टू डी टू 1 से डी तक एक्स सब जे के सम के इक्वल होता है, और सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर डी टाइम्स जे इक्वल टू 1 से डी तक क्वांटिटी एक्स सब जे माइनस म्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन आरएमएस नॉर्म। लामा और मिस्ट्रल जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स लेयर नॉर्म को आरएमएस नॉर्म से रिप्लेस करते हैं। आरएमएस नॉर्म एक की ऑब्जर्वेशन करता है कि मीन सेंटरिंग म्यू सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेन्स दिए बिना कंप्यूटेशनल ओवरहेड बढ़ाता है। मीन के अराउंड वेरिएंस कंप्यूट करने के बजाय आरएमएस नॉर्म एक्टिवेशंस को डायरेक्टली उनके रूट मीन स्क्वायर आरएमएस से स्केल करता है, जो कि सिंपली एक स्केल्ड L2 नॉर्म है। बोल्ड एक्स का RMS 1 ओवर डी टाइम्स इक्वल टू 1 से डी तक एक्स आई स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, जो कि बोल्ड एक्स के 2 नॉर्म ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डी के इक्वल होता है। बोल्ड वाई सब आई एक्स सबब ओवर RMS ऑफ बोल्ड एक्स प्लस एप्सिलॉन के फ्रैक्शन के इक्वल होता है, जो एलिमेंट वाइज गामा सब आई से मल्टीप्लाइड है। मीन कैलकुलेशन को हटाकर आरएमएस नॉर्म रन टाइम ओवरहेड को कम करता है, जबकि स्टेबल रिप्रेजेंटेशन नॉर्म्स को मेंटेन रखता है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च हैंड्स ऑन कंप्यूटिंग और डीबगिंग टेंसर नॉर्म्स। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को पाइटॉर्च के साथ टेस्ट करते हैं। हम वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म्स कैलकुलेट करने, कस्टम डायमेंशंस के अक्रॉस बैच्ड ऑपरेशंस को एनालाइज करने और एक कस्टम आरएमएस नॉर्म लेयर बनाने के लिए कोड लिखेंगे। यह डेमोन्स्ट्रेशन वेरियस वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म कैलकुलेशंस करने के लिए पाइटॉर्च का यूज करता है, जिसमें दिखाया गया है कि वेक्टर्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे कंप्यूट करते हैं, और साथ ही मैट्रिसेस के लिए फ्रोबेनियस और स्पेक्ट्रल नॉर्म्स भी। यह भी इलस्ट्रेट करता है कि शेप को प्रिजर्व करते हुए स्पेसिफिक टेंसर डायमेंशंस पर नॉर्म्स कैसे कंप्यूट किए जाएं। इसके अलावा यह इनपुट फीचर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक कस्टम रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन लेयर डिफाइन करता है और ग्रेडियंट्स के एक सेट को मैक्सिमम अलाउएबल ग्लोबल थ्रेशोल्ड तक स्केल डाउन करके ग्रेडियंट क्लिपिंग के प्रोसेस को सिमुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। टेंसर नॉर्म्स के लिए प्रोडक्शन डीबगिंग स्ट्रेटेजीज। जब आप हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हों तो स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए टेंसर नॉर्म्स को ट्रैक करना सबसे इफेक्टिव डायग्नोस्टिक स्ट्रेटेजीज में से एक है। यहाँ कुछ एसेंशियल प्रैक्टिकल रूल्स दिए गए हैं। ग्रेडियंट नॉर्म एक्सप्लोशंस और कोलैप्सेस को मॉनिटर करें। हर ट्रेनिंग स्टेप पर टोटल ग्लोबल ग्रेडियंट नॉर्म को अपने एक्सपेरिमेंट ट्रैकर जैसे कि टेंसरबोर्ड या वेंडबी पर लॉग करें। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स ग्लोबल नॉर्म ड्रामेटिकली स्पाइक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये $1.5 से जंप करके 1000.0 प्लस हो जाता है। चेक करें कि क्या आपका लर्निंग रेट बहुत हाई है या सीक्वेंस लेंस वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग बाउंड्स का कारण बन रही हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स ग्लोबल नॉर्म स्टेडीली $0.0 की तरफ ड्रॉप होता है। चेक करें कि कहीं डीप नेटवर्क लेयर्स में
रेजिडुअल स्किप कनेक्शंस की कमी तो नहीं है या इम्प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन प्लेसमेंट्स तो नहीं है। ये पाइटॉर्च ऑपरेशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करता है। अगर मॉडल पैरामीटर्स के ग्रेडियंट्स का कलेक्टिव मैग्नीट्यूड एक स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो जाता है तो ये उन्हें स्केल डाउन कर देता है, जिससे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रोका जा सके। एप्सिलॉन का यूज करके डिवीजन बाई जीरो से बचें। जब भी आप कोसाइन डिस्टेंस या लेयर नॉर्मलाइजेशन की तरह उनके नॉर्म से डिवाइड करके वेक्टर्स या मैट्रिसेस को नॉर्मलाइज करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर एक छोटा न्यूमेरिकल सेफ्टी टर्म एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -6 या 10 टू द -8 ऐड करें। बोल्ड x नॉर्म बोल्ड x ओवर 2 नॉर्म ऑफ बोल्ड x प्लस एप्सिलॉन के फ्रैक्शन के इक्वल होता है। एप्सिलॉन के बिना जीरो इनिशियलाइज्ड या स्पार्स टेंसर पास करने से डिवीजन बाई जीरो हो जाएगा, जिससे आपके टेंसर्स NaN यानी नॉट अ नंबर वैल्यूज से भर जाएंगे और आपका ट्रेनिंग रन खराब हो जाएगा। कीपरडिम इक्वल टू ट्रू के साथ टेंसर लेआउट्स को रिटेन करें। जब पाइटॉर्च में स्पेसिफिक फीचर एक्सिस पर हिडन रिप्रेजेंटेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं तो टॉर्च डॉट नॉर्म ऑफ एक्स डिम इक्वल टू -1 जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑपरेशंस स्पेसिफाइड एक्सिस को कोलैप्स कर देते हैं। ये पाइटॉर्च डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक 3 डायमेंशनल टेंसर को उसकी फाइनल डायमेंशन के अलोंग सेफली नॉर्मलाइज किया जाए। ये इलस्ट्रेट करता है कि रिड्यूस्ड डायमेंशन को रिटेन किए बिना वेक्टर नॉर्म कैलकुलेट करने से डिवीजन के दौरान शेप मिसमैच हो जाता है, जिससे रनटाइम एरर आता है। डायमेंशन साइज को 1 प्रिजर्व करके टेंसर शेप्स सही तरीके से अलाइन हो जाते हैं, जिससे सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टिंग और नॉर्मलाइजेशन हो पाता है। सेक्शन ब्रेक समरी की टेकअवेज। ये रेफरेंस टेबल मशीन लर्निंग में उनके प्राइमरी एप्लीकेशंस के साथ साथ डिफरेंट वेक्टर और मैट्रिक्स नॉर्म कैलकुलेशंस को आउटलाइन करती है, जिसमें रेगुलराइजेशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, जनरेटिव मॉडल्स को स्टेबलाइज करने और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में लेयर्स को नॉर्मलाइज करने जैसे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। अब जब हम जानते हैं कि नॉर्म्स का यूज करके वेक्टर मैग्नीट्यूड्स को कैसे इवेल्युएट करना है और मैट्रिक्स स्केल्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ये कंपेयर करना कि फीचर स्पेस में वेक्टर्स एक दूसरे के रिलेटिव कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम 2 टोकन एम्बेडिंग्स के बीच डायरेक्शनल अलाइनमेंट को कैसे मेजर करते हैं। एंगल्स को मेजर करना एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस को मेजर करने से कैसे डिफर करता है, और हम एक फीचर वेक्टर को डायरेक्टली दूसरे पर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। इन जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1.4 डॉट प्रोडक्ट्स, कोसाइन सिमिलैरिटी और प्रोजेक्शन मैथ।